नमस्कार। आज हम ईबीएलओ ऐप के माध्यम से परिवर्धन, विलोपन, संशोधन ऑनलाइन कैसे करेंगे इसको हम जानेंगे। सबसे पहले यह ऐप हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर खोलने के बाद हम सर्च बार में ईबीएलओ टाइप करेंगे। ये लोगो ध्यान से देख लीजिए। इसी ऐप को हमको इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल किया है इसलिए ओपन लिखा हुआ आ रहा है। ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे जो कि हमने विभाग में रजिस्टर्ड कराया हुआ है। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आया है तो हम फिर से पुनः प्रयास करेंगे। यहाँ देखेंगे टाइमर चलने लगा है। ओटीपी आने में समस्या हो रही है तो इसको हमको धैर्य रखना है। देखिए ओटीपी हमारी आ गई है। फिर उसके बाद हम यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, वेरीफाई ओटीपी। अब इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं। मोबाइल ऐप पर विवरण भरने के बाद सबमिट करने पर विवरण मोबाइल नंबर में ही सेव होगा, अतः किसी भी विवरण को सर्वर पर सेव करने के लिए विवरण को सर्वर पर अपलोड सिंक किया जाएगा। इसको कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे। फिर अगला निर्देश, मतदाताओं के परिवर्धन, संशोधन एवं अपमार्जन, विलोपन की कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं एवं उपस्थिति की सूचना फीड करना अनिवार्य है। सेल्फी के माध्यम से मतदाता का नाम एवं अन्य विवरण हिंदी में दर्ज करने के लिए हिंदी कीबोर्ड का प्रयोग करें। तो ये सारी सामान्य जानकारी है। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब जैसे कि अगर आपने यह ऐप पहली बार इंस्टॉल किया है तो पोलिंग सेंटर डिटेल, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस पर सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपसे सबसे पहले लोकेशन मांगेगा। लोकेशन ऑन करने के पश्चात जो भी मतदान केंद्र पर सुविधाएँ होंगी, अगर हैं तो उस पर टिक करेंगे, नहीं है तो उस पर टिक नहीं करेंगे। फिर रिमार्क में हम अपने मतदान केंद्र का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ सेल्फी अपलोड कर देंगे। मैंने सेल्फी अपलोड पहले कर रखा है। अब हम बैक जाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे होम के बगल इस कॉर्नर पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारा होम है, प्रोफाइल है, सिंक डेटा है। इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। इसमें आपकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। सीरियल नंबर होगा, नाम होगा, आप किस पद पर हैं वो होगा, ऑफिस एड्रेस, तमाम चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट नेम, तहसील नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। पोलिंग सेंटर नेम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम ऐप के माध्यम से परिवर्धन करेंगे, मतलब किसी नए मतदाता को जोड़ेंगे। तो हम ये जो ऐड वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इसमें हिंदी कीबोर्ड ओपन करने के लिए कह रहा है। ऑलरेडी हमारे पास होता ही है क्योंकि हम हिंदी कीबोर्ड से ही टाइपिंग करते हैं, तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर जितने भी हमारे ग्राम सभा में भाग होंगे हम उस भाग को चुनेंगे। तो जैसे हम भाग 1 को चुनते हैं, वार्ड नंबर जो होगा, जैसे मेरे केस में वार्ड नंबर 3 है तो वार्ड नंबर 3 को चुनते हैं। और हाउस नंबर, किस हाउस नंबर में आपने परिवर्धन किया है, यह पिंक रजिस्टर पर लिखने के बाद आपने परिवर्धन वाले रजिस्टर पर भी लिख रखा होगा। तो हम यहाँ पर हाउस नंबर एंटर करते हैं। फिर वोटर का नाम, हम यहाँ वोटर का नाम हिंदी में टाइप करेंगे। फिर अगले कॉलम में रिलेटिव फादर्स नेम, इस पर हम आधार के द्वारा जो हमको उनके पिता का नाम मिला होगा उसको हम यहाँ टाइप करेंगे। फिर उनकी उम्र यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर उम्र टाइप किया वैसे बर्थ ईयर ऑटोमेटिक ले लेगा। या तो आप यहाँ पर बर्थ ईयर टाइप करेंगे तो उम्र ले लेगा, अगर उम्र टाइप करेंगे तो बर्थ ईयर ले लेगा। अब इनकी जेंडर को हम चुनेंगे, मेल है फीमेल है, मेरे केस में फीमेल है, फीमेल। मोबाइल नंबर और आधार नंबर ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको भर सकते हैं, ना चाहें तो ना भरें। अगर डेटा हमारे पास है तो हम इसको भर लेते हैं। आधार नंबर भी हमारे पास है, हम आधार नंबर भी भर लेते हैं। इतना भरने के बाद सेव, इस पर हम क्लिक कर देंगे। कन्फर्म एडिशन, आर यू श्योर वांट टू ऐड टू वोटर डाटा, तो हम यस पर क्लिक करेंगे। डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। इस प्रकार डेटा हमारा सेव हो गया है। अब इसको हम सिंक भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम विलोपन भी देखेंगे। तो अब विलोपन का कार्य
हम ये डिलीट वाले ऑप्शन से करेंगे। डिलीट हमको यहाँ पर मिल जाएगा, तो हम डिलीट पर क्लिक करेंगे। अब हम उस व्यक्ति का जिनको हमको डिलीट करना है, डिलीट हम या तो उनकी मृत्यु हो गई हो, या तो उनका विवाह हो गया हो, या तो पलायन कर गए हों, तो इस कंडीशन में हम मतदाता का विलोपन कर सकते हैं। तो उनको सर्च करने के लिए सबसे पहले हम उनका भाग संख्या चुनेंगे। भाग संख्या 1 ही है। और अगर मान लीजिए वह व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा है तो आप उनके SBN नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। SBN नंबर आपके वोटर लिस्ट में मौजूद होगा। जैसे मैंने SBN नंबर यहाँ पर एंटर किया, यह हमको डेटा मिल गया, उर्मिला देवी वाइफ ऑफ केयर ऑफ राम आधार। तो इनको हमको डिलीट करना है। तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इस पर हमको टिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किस कारण आप इनका विलोपन कर रहे हैं। तो मेरे केस में ये मृतक हैं, तो हम यहाँ पर मृतक लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ सेव का ऑप्शन है, हम सेव कर देंगे। फिर वही कन्फर्म डिलीशन, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट टू वोटर डेटा, यस। फिर हम बैक जाएंगे। अब अगले कंडीशन में हमें किसी का संशोधन करना है, तो संशोधन हम एडिट वाले ऑप्शन से करेंगे। तो हम एडिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमको भाग चुनने को कहा गया है, तो हम भाग को चुनेंगे। मेरे केस में भाग संख्या 1 है, हम अपने भाग को चुन लेंगे। फिर उसके बाद जिस व्यक्ति का संशोधन करना है उनके SBN नंबर से उनको सर्च कर लेंगे। अब इनका क्या संशोधन करना है, यह हमको SBN नंबर मिल गया है, कपिल केयर ऑफ साहबलाल हैं, तो इसको हमको साहबलाल करना है। तो हम इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। फिर कीबोर्ड आपको ओपन करने के लिए कह रहा था, हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे। अगर हिंदी कीबोर्ड ना हो तो आप वहाँ से हिंदी एनेबल कर सकते हैं। अब जैसे देखेंगे यहाँ पर व्यक्ति का नाम आधा लिखा हुआ है कपिल, तो उस व्यक्ति ने संशोधन में कहा था कि इनका पूरा नाम लिखना होगा। तो हम इनका पूरा नाम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद इनके पिता का नाम यहाँ पे गलत था, तो हम इनके पिता का नाम भी यहाँ सही कर देते हैं। और बाकी सारी डिटेल्स सही हैं। अगर आप चाहें मोबाइल नंबर और आधार नंबर भर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। अगर न चाहें तो आप नहीं भी भर सकते हैं। मेरे केस में सारी डिटेल्स हैं, तो हम डिटेल्स को भर देते हैं। अब यहाँ अपडेट का ऑप्शन है, हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। फिर वही कन्फर्म एडिशन, मतलब आपसे पूछेगा क्या आप निश्चिंत हैं कि आप इनको एडिट करना चाहते हैं, तो हाँ यस पर हम क्लिक करेंगे। डेटा सेव सक्सेसफुली। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये सारे काम करने के बाद हम सिंक विथ सर्वर, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब तक हम ये सारे काम करेंगे नहीं तब तक डेटा हमारा सेव नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि एक मैंने एडिशन किया था परिवर्धन, एक मैंने एडिट किया था संशोधन, एक मैंने डिलीट किया था विलोपन। तो मैंने 3 एंट्री की है, तीनों एंट्री यहाँ पर शो हो रही हैं। जितनी एंट्री आप करेंगे उतनी यहाँ पर शो होंगी। तो अब यहाँ पर बगल देखेंगे सिंक लिखा हुआ है, तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं, प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ रहा है। अब इंटर OTP, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आपको इंतज़ार करना होगा। OTP नहीं आ रहा है तो सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ वेट फॉर 20 सेकेंड्स। मेरे केस में OTP नहीं आ रहा है, तो आप प्रयास करते रहिएगा। जब भी OTP आ जाएगा तो ये सारी डिटेल्स, जब आपका डेटा सिंक हो जाएगा तो यहाँ ऐड 1 दिखाएगा, एडिट भी 1 दिखाएगा और डिलीट भी 1 दिखाएगा, क्योंकि एक एक डेटा मैंने परिवर्धन भी किया है, संशोधन भी किया है, विलोपन भी किया है। इसी प्रकार जितने भी डेटा आप करते जाएंगे आपका यहाँ पर शो करते हुए चला जाएगा। यह था BLO ऐप से संबंधी कार्य। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और भी वीडियोस आपको इस चैनल पर पंचायत चुनाव संबंधी उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी वीडियोस की लिंक मैं दे दूंगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।